हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके चौथे टॉपिक जो है फेयर एंड फेस्टिवल्स इन इंडिया, उसका थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था हिंदू फेस्टिवल्स, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिख एंड जैन फेस्टिवल्स। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं सिख फेस्टिवल से, और पहला जो सिख फेस्टिवल है हम पढ़ने वाले हैं वो है गुरपुरब। आपको पता है कि आज तक 10 टोटल सिख गुरुज आए हैं दुनिया में, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडेज पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको बोला जाता है गुरपुरब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो गुरपुरब मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुरु नानक जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, जो गुरु नानक पहले सिख गुरु थे, और गुरु गोबिंद सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पे, जो आखिरी सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु थे। उनके जो बर्थ एनिवर्सरीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इन्हीं के गुरपुरब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बर्थडेज के अलावा भी कुछ और ओकेजन्स पे भी गुरपुरब मनाए जाते हैं। जैसे दो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स क्या हैं? जब मार्टिरडम हुआ था, मतलब शहादत हुई थी गुरु अर्जन की और गुरु तेग बहादुर सिंह जी की, इनकी जब शहादत हुई थी उस पे भी गुरपुरब मनाया जाता है। तो अगर हम गुरु नानक के गुरपुरब की बात करें तो इसको बोला जाता है गुरु नानक जयंती, या इसको गुरु नानक प्रकाश दिवस भी बोला जाता है। प्रकाश दिवस मतलब जब नॉलेज आता है, जब लाइट आती है, तो इसको प्रकाश दिवस भी बोला जाता है, मतलब गुरु नानक प्रकाश दिवस या प्रकाश उत्सव। ठीक है, तो ये जो दिन है ये कब आता है? कार्तिक का महीना जो होता है उसमें जो पूर्णिमा होती है, मतलब पूरा चांद जिस रात को होता है उस दिन आता है, जो होता है 15th लूनर डे ऑफ मंथ ऑफ कार्तिक, मतलब 15 कार्तिक जो होता है उसमें ये दिन मनाया जाता है। और जो अक्सर किस महीने में पड़ता है, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखेंगे, मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर में खत्म होता है, वो है नवंबर। अक्सर ये नवंबर में आता है। इस दिन को मनाया कैसे जाता है? ये दिन लगभग 3 दिन चलता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है अखंड पथ। वो क्या होता है? अखंड पथ होता है जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, उसको लगातार पढ़ा जाता है। मतलब लगभग 48 या उससे ज्यादा आवर्स तक लगातार बिना किसी इंटरप्शन के पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं अखंड पथ। और एक जलूस, एक प्रोसेशन निकाला जाता है जिसमें क्या होती है? पालकी होती है, जिसको इंग्लिश में हम प्लेनक्विन कहेंगे। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है और उसको जो स्ट्रीट्स होती हैं, मेन रोड्स होती है, वहां से चलाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पालकी होती है इसको लीड करती है 5 प्यारे, मतलब 5 लोग होते हैं वो इसको लीड करते हैं। अब ये कौन 5 लोग होते हैं? ये 5 लोग उन 5 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपॉइंट किए थे एज न्यूक्लियस ऑफ खालसा। जो खालसा पंथ है, मतलब जो सिख ब्रदरहुड है, उसके जो पहले मेंबर थे और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियस थे, उसका जो सेंटर पॉइंट थे उसका, वो थे 5 प्यारे। ठीक है, तो वो 5 प्यारे जो हैं, मतलब ये जो लोग हैं 5 लोग, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपॉइंट किए थे। ठीक है, और इस प्रोसेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंगर्स हिम्स वगैरह गाते हैं, और गटका जो है मार्शल आर्ट फॉर्म एक पंजाब की है, उसको शो किया जाता है, उसकी स्वॉर्डमैनशिप को शो किया जाता है, मतलब तलवारबाजी की जाती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्पेशल लंगर लगता है इस दिन। आपको पता है लंगर क्या है? लंगर सिखिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि गुरुद्वाराज में क्या होता है कि ओपन किचन होती है, वहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी खा के वहाँ से चला जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो अक्सर हमेशा ही लगा होता है। ठीक है, लेकिन गुरुपुरब के दिन ये स्पेशल लंगर लगाया जाता है। ठीक, तो ये बात थी गुरुपुरब ऑफ गुरु नानक जी। अब उसके बाद आता है गुरुपुरब ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, जिसको प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह भी कहा जाता है। 10वें मतलब 10वां, 10th, और पातशाह मतलब गुरु। तो 10वें पातशाह का जो जन्मदिन था उसको बोल सकते हैं प्रकाश उत्सव, मतलब लाइट का डे, जिस दिन नॉलेज आता है। ठीक है, और ये जो है प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी, ये आती है दिसंबर या जनवरी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और इसको मनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरु नानक जयंती को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था गुरुपुरब। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माघी,
और मागी कौन सा ओकेजन है, इसको क्यों मनाया जाता है एज फेस्टिवल? क्योंकि ये दिन होता है जो कमेमोरेट करने के लिए होता है शहादत या सेक्रीफाइस या मार्टिडम। लेकिन किनका सेक्रीफाइस, किनकी शहादत? एक ग्रुप था 40 सिखों का, जिनको बोला जाता है 40 मुक्ते, उनकी शहादत के लिए। वो कौन थे? मतलब 40 का मतलब होता है 40 और मुक्ते का मतलब होता है वो लोग जो लिबरेटेड हैं, जो फ्री हैं। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ लड़ा था मुगल आर्मी के खिलाफ और वहां पे ये शहीद हो गए थे। ऐसा बोला जाता है कि 40 मुक्ते जो थे ये पहले गुरु गोबिंद सिंह जी की आर्मी को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वापस आए, वापस ज्वाइन किया इस आर्मी को और फिर जंग में शहीद हो गए। ये जो किस्सा था ये कहां पे हुआ था? ये मुक्तसर एक जगह है पंजाब में, वहां पे हुआ था। और ये कब हुआ था? 1705 में। और जो ये बॉडीज थी 40 मुक्तों की बॉडीज जो थी, उसको जिस दिन ये किस्सा हुआ था उसके अगले दिन क्रीमेट किया गया, मतलब अंतिम संस्कार किया गया था, जो पहला दिन था माघ महीने का। तभी इस फेस्टिवल का नाम है माघी। समझ आ गया आपको? तो इस दिन सिख क्या करते हैं? इस दिन प्रोसेशन निकालते हैं, मतलब एक जुलूस निकालते हैं मुक्तसर में, और उसके बाद मुक्तसर में एक लेक है, वहां पे एक बाथ लेते हैं, होली बाथ लेते हैं। और उसके बाद माघी मेला जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस फेस्टिवल का, जो वहीं पे मुक्तसर में ही होता है। इस दिन को कब मनाया जाता है? इस दिन को मनाया जाता है 14th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। और इसके पहले भी 13th ऑफ जनवरी के दिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिख फेस्टिवल होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात ख्याल रखना थोड़ा सा इस बात का, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिख फेस्टिवल है होला मोहल्ला, और होला मोहल्ला को सिख ओलंपिक्स भी कहा जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये लगभग 3 दिन चलता है और नॉर्मली ये आता है मार्च महीने में, जो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें। और ये आता है चेट जो होता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, चेट का महीना जो होता है उसके दूसरे दिन। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की है कि ये जो हिंदू फेस्टिवल होली है उसके डायरेक्ट अगले दिन इसको मनाया जाता है। याद रखना, होली और उसके अगले दिन होला मोहल्ला, ठीक है? ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, जो रूपनगर एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ पे एक जगह है। और सिखों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है आनंदपुर साहिब, ये वहाँ पे मनाया जाता है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट 10th गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि जो आर्मी थी उनकी, मिलिट्री थी उनकी, उनको मतलब एक्सरसाइज, उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिले और वो तैयार रहें, क्योंकि वहां पे मॉक बैटल्स वगैरह होती थी और वो जंग के लिए तैयार रहें, उनकी प्रिपेयर्डनेस पूरी हो। इसलिए इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था, होला मोहल्ला को। और ऐसा भी बोला जाता है कि होला मोहल्ला जो है वो होली से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि डायरेक्टली इसके अगले दिन मनाया जाता है। और भक्त प्रहलाद की स्टोरी जो है, जो हमने होली में पढ़ा था हिंदू फेस्टिवल वाली वीडियो में, वहां पे आप देख सकते हैं भक्त प्रहलाद जो स्टोरी है उसकी, जिसपे होली बेस्ड है, उसी से इंस्पायर होके फिर जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे उन्होंने इस फेस्टिवल को भी स्टार्ट किया, ठीक है? अब इस फेस्टिवल में भी रंग वगैरह का तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि निहंग सिंग्स जो हैं, मतलब वो सिखों की एक आर्मी जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था, वो अपनी मार्शल स्किल्स, तलवारबाजी वगैरह दिखाते हैं और मॉक बैटल्स एनेक्ट करते हैं। मॉक बैटल्स मतलब जो एक बैटल की एनेक्टमेंट होती है, ऑब्वियसली एक्चुअल बैटल नहीं होगी, लेकिन बैटल की तरह की जाती है ताकि लोगों को पता चले कि बैटल होती कैसे है, क्या होता है, ठीक है? और जैसे मैंने कहा कि तलवारबाजी भी दिखाई जाती है और हॉर्स राइडिंग, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी की जाती है। और उसके बाद फिर कीर्तन्स भी होते हैं और पोइट्री के कंपटीशंस भी होते हैं। और ये जो पोइट्री के कंपटीशंस हैं ये बहादुरी वैलर को लेके ही होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फेस्टिवल है वैसाखी या बैसाखी। और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है, वैसाख का महीना होता है जो पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, उसके पहले दिन इसको मनाया जाता है। इसका मतलब ऑब्वियसली इसको नए साल की सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है। नया साल, यहाँ से पंजाबी नया साल स्टार्ट होता है। और ये कब आता है? ये आता है 13 अप्रैल को नॉर्मली, और हर 36 ईयर्स के बाद ये आता है 14 अप्रैल को, ठीक है? वैसाखी या बैसाखी जो है ये एक स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब वो फेस्टिवल जो फसल की कटाई पे मनाया जाता है, और बैसाखी जो है वो स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब स्प्रिंग में जो फसल की कटाई होती है
और इसको ऑब्वियसली पंजाब में खासकर मनाया जाता है और ये रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखिज्म के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ जो सिख ब्रदरहुड है उसकी शुरुआत की थी, उसको एस्टेब्लिश किया था 1699 में। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा ना, जो पंज प्यारे से रिलेटेड हमने थोड़ा सा पढ़ा गुरुपुरब के टाइम पे, जो गुरुपुरब हम पहला फेस्टिवल पढ़ रहे थे उस टाइम पे जो हमने पढ़ा, ये वो खालसा पंथ जो है वो इस दिन स्टार्ट हुआ था, वैसाखी के दिन। कब? 1699 में। तो ये जो फेस्टिवल है ये एक मतलब फोक फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है और एक रिलीजियस फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें कीर्तन्स किए जाते हैं, गुरुद्वाराज में जाया जाता है, कम्युनिटी फेयर्स मतलब मेले वगैरह लगाए जाते हैं, निशान साहिब फ्लैग मतलब जो सिखिज्म के फ्लैग होते हैं जो आप फोटो में देख सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप का फ्लैग है, इनको चढ़ाया जाता है और सोशलाइज किया जाता है। मतलब रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह के घर जाया जाता है और अच्छे अच्छे खाने भी खाए जाते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल के साथ एक दुख की बात भी जुड़ी हुई है जो रिसेंट हिस्ट्री में हुई है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में हुई है। वो क्या है कि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था वो भी इसी दिन हुआ था। तो ये एक पॉइंट भी याद रखने की बात है। नेक्स्ट सिख फेस्टिवल है वो है लोहरी। और लोहरी जो है ये एक फोक फेस्टिवल है, मतलब इसका रिलीजन के साथ ज़्यादा लिंक नहीं है बल्कि लोकल ट्रेडिशंस वगैरह के साथ इसका ज़्यादा लिंक है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये सिर्फ पंजाब में नहीं मनाया जाता बल्कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू का जो एरिया है, जम्मू की जो डिवीज़न है उसमें इसको मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है बहुत अच्छी तरह। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में भी इसको किसी हद तक मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल लोहरी का कब आता है? ये आता है 13 जनवरी। अगर आपको याद होगा माघी के टाइम मैंने कहा था कि माघी के पहले दिन जो 14 जनवरी को मनाया जाता है उसके पहले दिन भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, वो है लोहरी का ही फेस्टिवल। ठीक है, माघी जो है वो शहादत के दिन की तरह मनाया जाता है, लेकिन जो लोहरी है ये क्यों मनाया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए कि ये माघी से पहले आता है और मकर संक्रांति जो हिंदू फेस्टिवल मकर संक्रांति होता है 14 जनवरी को, उसके पहले दिन ये आता है। समझ आ रही है? और इसको क्यों मनाया जाता है? मैंने पहले ही कहा कि इसका रिलीजन के साथ ज़्यादा लिंक नहीं है। अगर होगा भी तो थोड़ा लिंक है लेकिन ज़्यादा लिंक नहीं है। तो इसको एज एंड ऑफ विंटर मनाया जाता है क्योंकि 13 जनवरी का दिन जो होता है उसके बाद ऐसा माना जाता है, बल्कि एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है कि जो डेड विंटर होता है, मिडनाइट ऑफ विंटर जिसको हम बोलेंगे, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, गर्मियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑब्वियसली अभी भी बहुत ठंड होती है लेकिन जो खतरनाक ठंड थी उसके दिन कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको? और इसको मनाया जाता है एज पासिंग ऑफ विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस वो दिन होता है जिस दिन क्या होता है कि दिन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। वो जब खत्म हो जाता है वहां से क्या हो जाता है स्टार्ट, वहां से दिन थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब समर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस उसको बोलते हैं। इक्विनॉक्स होता है वो दिन जिस दिन दोनों रात और दिन इक्वल होते हैं। ठीक है, वो भी दो आते हैं साल में, सॉल्स्टिस भी दो आते हैं। सॉल्स्टिस मतलब जिस दिन या तो दिन बड़ा होगा या तो रात बड़ी होगी, है ना। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि विंटर सॉल्स्टिस में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। लेकिन जो समर में आता है सॉल्स्टिस, उसमें दिन बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो सॉल्स्टिस भी दो आते हैं और इक्विनॉक्स भी दो आते हैं। इक्विनॉक्स आता है एक स्प्रिंग में, एक आता है ऑटम में। ये मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा बताया था। ठीक है, तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस फेस्टिवल का जो है वो है लाइटिंग बॉन फायर। बॉन फायर क्या होती है? लकड़ी को जमा किया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे लकड़ी जमा हुई है, इसके आगे पीछे लोग जमा हैं और इसमें कुछ खाने वाने की चीज़ें, घी वगैरह इसमें डाला जाता है और इसमें फेस्टिव फूड्स खाए जाते हैं। अब मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी ये फेस्टिव फूड्स बहुत खाए हैं। मैं भी एक ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत जो लोहड़ी होती है बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ऑब्वियसली जम्मू डिवीज़न में मैं रहता हूँ। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली डांसिंग भी होती है और गिफ्ट्स वगैरह भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। सिंगिंग और डांसिंग जो है इस फेस्टिवल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और लोग अपने सबसे अच्छे सबसे ब्राइटेस्ट कपड़े पहनते हैं और भंगड़ा गिद्धा भी पंजाब में खासकर इस दिन होता है। तो यहां तक हमने पढ़े सिख फेस्टिवल्स। अब आगे हम पढ़ेंगे जैन फेस्टिवल्स।
तो पहला जो जैन फेस्टिवल हम पढ़ने वाले हैं वो है महावीर जयंती। अब जयंती का मतलब तो हमें पता है, जयंती होता है बर्थ एनिवर्सरी। तो इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इस दिन को मनाया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीर। अब महावीर कौन थे? वो जैनिज्म के 24th मतलब 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। जैनिज्म में आज तक टोटल 24 तीर्थंकर आए हैं और लास्ट के तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर, और उनकी जयंती जो है, उनका जन्मदिन जो है वो महावीर जयंती कहलाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13th डे ऑफ मंथ ऑफ चैत्रा। चैत्रा के मंथ की 13 तारीख को, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्रा मंथ होता है। तो इस फेस्टिवल को ऑब्वियसली बहुत खुशियों से मनाया जाता है। जैन टेम्पल जो होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, सैफरन कलर के जो फ्लैग्स होते हैं उनसे डेकोरेट किया जाता है। और जो आइडल होता है महावीर का, महावीर की मूर्ति जो होती है उसको सेरेमोनियल बाथ देते हैं, मतलब नहलाते हैं, जिसको अभिषेक बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि जो जैन कम्युनिटी होती है वो चैरिटेबल एक्ट करती है, मतलब दान वगैरह करती है, प्रेयर्स करती है, पूजाज करती है और व्रत भी रखे जाते हैं। और जो कुछ डिवोटीज होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं और क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं और प्रेयर्स भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जैन फेस्टिवल है पर्युषण। और ये पर्युषण, इसको कंसीडर किया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल होली इवेंट फॉर जैन्स। मतलब जैन्स के लिए ये दिन जो होते हैं पर्युषण के, ये एक दिन नहीं होता, एक से ज़्यादा दिन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और होली माने जाते हैं पूरे जैन्स के कैलेंडर में। और ये कौन से दिन होते हैं? ये होते हैं वो दिन जिसमें फेस्टिवल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब क्या होता है, इस दिन जो लोग होते हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद को देखते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, खुद को देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या उनसे अच्छे काम करते हैं, कौन से बुरे काम करते हैं, और जो गुनाह किए होते हैं, बुरा काम किए होते हैं, उनके लिए इस दिन जो होती है वो फॉरगिवनेस मांगी जाती है, मतलब माफ़ी मांगी जाती है। ये जो फेस्टिवल है ये कब आता है? ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भद्रपदा मंथ जो होता है उसमें आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगस्त सितंबर में आता है। और जैसे मैंने ऊपर कहा आपको कि ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं होता, तो आपको पता होगा कि जैनिज्म के 2 सेक्ट हैं, मेन सेक्ट। एक है श्वेतंबराज, श्वेतंबरा सेक्ट या श्वेतंबराज उनको बोलेंगे जो उसको फॉलो करते हैं। वो इस दिन को पर्युषण ही कहते हैं और 8 दिन वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्ट है वो है दिगंबराज। दिगंबराज इस फेस्टिवल को 10 दिन के लिए मनाते हैं और इसको 10 लक्षणा कहते हैं। 10 का मतलब 10, ऑब्वियसली 10, तो वो इसको 10 दिन के लिए मनाते हैं और 10 लक्षणा कहते हैं। तो इन 8 या 10 दिन में क्या होता है कि जैन कम्युनिटी जो है वो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज में मतलब इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रोज़ों में जो रमज़ान का महीना होता है तो मुस्लिम कैसे एक्स्ट्रा रिलीजियस हो जाते हैं, उस दिन रिलीजियस एक्टिविटीज में कितना हिस्सा लेते हैं, वैसे ही जैनिज्म में भी यही होता है कि इन दिनों में स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऑब्वियसली टेम्पल्स में विजिट किया जाता है। उसके बाद कल्पसूत्रा जो जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट जो स्क्रिप्चर है उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, फास्टिंग की जाती है। और इसका जो लास्ट दिन होता है वो इम्पॉर्टेंट दिन होता है जिसको बोला जाता है फॉरगिवनेस डे, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो क्षमावानी। क्षमावानी वो दिन होता है जिस दिन हर एक दूसरे इंसान से जो जैन्स होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमने आपके साथ कभी कुछ गलत किया हो तो मुझे उस दिन माफ़ कर दो। समझ आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैन फेस्टिवल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है महामस्तक अभिषेक। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। और ये कहां पे मनाया जाता है? कर्नाटका में एक टाउन है श्रवणबेलागोला, ये वहां पे मनाया जाता है। अब वहीं पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहां पे एक 57 फीट हाई स्टैच्यू है। और वो किसका स्टैच्यू है? वो है सिद्धा बाहुबली का। अब ये सिद्धा बाहुबली कौन थे? वो थे सन ऑफ ऋषभदेव। अब ये ऋषभदेव कौन थे? वो थे पहले तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैसे हमने पीछे पढ़ा महावीर जयंती के टाइम कि महावीर जो थे वो लास्ट के 24 तीर्थंकर थे। तो पहला जो थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। उनके बेटे जो थे वो थे सिद्धा बाहुबली। उनका स्टैच्यू है जिसको बोलते हैं गुमतेश्वर स्टैच्यू भी। उसका जो अभिषेक होता है, अभिषेक का मतलब क्या होता है? होली बाथ सेरेमनी, उसको नहलाया जाता है, उसको बोला जाता है महामस्तका अभिषेक। समझ आ गया आपको?
तो जैसे हमें पता है कि हर 12 साल बाद ये आता है, तो जो पिछला गया वो कब था, फरवरी 2018, और जो नेक्स्ट आएगा वो कब होगा, फरवरी 2030। तो अब इस दिन होता क्या है, ऑब्वियसली इस दिन जो स्टैचू ऑफ बाहुबली है उसको नहलाया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है पानी से, सैंडलवुड पेस्ट से, फूलों से, टर्मरिक से, मिल्क से, वर्मिलियन से, शुगर केन से, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं, डाली जाती हैं इन पे। और जो डिवोटीज़ होते हैं, जो जैनिज़्म के फॉलोअर्स होते हैं, वो साइड से ऑब्वियसली टॉप पे पहुंच जाते हैं और फूल वगैरह इन पे डालते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में भी। और फूलों के अलावा बहुत सी और चीज़ें डाली जाती हैं, महंगी महंगी चीज़ें, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉइन्स हैं, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब एक इज्जत की तरह इनको इन पे डाला जाता है। ठीक, तो जैनिज्म का जो लास्ट फेस्टिवल है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे फेस्टिवल है जैनिज्म के जो मैंने लास्ट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां पे लिखे हुए हैं। तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं लास्ट फेस्टिवल है जैनिज्म का, ये है मोन अगियारा, जिसको मोन एकादशाई भी कहते हैं। मौन का मतलब होता है साइलेंट रहना, ठीक है, मौन व्रत जिसको बोला जाता है। मौन का मतलब होता है साइलेंट रहना, बिल्कुल साइलेंट रहना, कुछ भी नहीं बोलना। तो ये जो है मौन अगियारा, ये कब मनाया जाता है, ये 11th डे ऑफ मगशर का महीना जो होता है जैन कैलेंडर के हिसाब से, उस दिन मनाया जाता है। और ऑब्वियसली मौन का मतलब क्या है, कंप्लीट साइलेंस। तो इस दिन कंप्लीट साइलेंस रखा जाता है और व्रत भी रखा जाता है, और मेडिटेशन जो है वो भी इसमें परफॉर्म की जाती है। और जैन ऐसा मानते हैं कि कोई अगर एक इंसान है जो इस दिन, जो ये मौन अगियारा है, इस दिन अगर लगातार मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ, पूरे राइट्स के साथ जो भी करना होता है वो करे बराबर 11 साल और 11 महीने, तो उसको सैल्वेशन जो है वो मिल जाती है, जिसको निर्वाणा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे जैन फेस्टिवल्स। ये स्लाइड है, इस पे अब आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट को चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिले, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपको सिर्फ 359 रुपीज़ की छोटी सी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। उसके बदले आपको जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं आज तक, और जितनी भी हम वीडियोस बनाएंगे एग्जाम तक, उनका सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी आराम से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही जैसे बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से जो हमने बनाई हैं पीपीटीज, वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारी कोई जो वीडियो होगी नेक्स्ट टाइम वो मिस ना हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।